हजारों फूल चाहिए होते हैं एक माला बनाने के लिए। हजारों फूल चाहिए होते हैं एक माला बनाने के लिए। हजारों बूंद चाहिए होते हैं समुद्र बनाने के लिए। पर एक परिवार को, एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक महिला ही काम है। मैं बहुत सारे भाइयों की अपनी बात सुन रहा था। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अपना परिचय नहीं दूंगा। मैं अनिल भाई एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कोई अच्छा सा इंजीनियर मिले तो बताना। कोई अच्छा सा इंजीनियर मिले तो बताना, क्योंकि इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए एक पुल बनवाना। कोई अच्छा सा इंजीनियर मिले तो बताना, क्योंकि इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए एक पुल बनवाना है और बहती हुई आंसुओं की धार रोकने के लिए बांध बनवाना है। आ गई है जो आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों में दरार, उस दरार को भरवाना है। इस दरार को भरवाना है। कोई अच्छा सा इंजीनियर मिले तो बताना। महिला दिवस है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बहुत सारे भाइयों ने और हमारे अनिल भाई ने बहुत सारी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोला है। और आप हमारी बहनें, हमारी माताएं उसको ले जाए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करूंगा। देखता हूँ किसी समझ में आता है, कौन ताली बजाता है। तो हमने तो अपने वसूलों की कसम खाई है। हमने तो अपने वसूलों की कसम खाई है। हमें मजहब के तराजू में न तौला जाए। हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दो। हमें हिंदू और मुसलमान में न बांटा जाए। हमें हिंदू और मुसलमान में न बांटा जाए। मैं यही कहूंगा, दुनिया में जो भी आया उसे जाना जरूर है। दुनिया में जो भी आया उसे जाना जरूर है। लेकिन जब कोई किसी के जिंदगी में सहारा बन के जीता है तो उसकी जिंदगी और हसीन हो जाती है। अलग अलग सबके मिजाज हैं, सबके व्यवहार हैं, लेकिन जिस तरीके से बागों में फूल किस्म किस्म के बाहर लाते हैं, क्योंकि हम सब एक ही माँ बाप की संतान हैं। दुनिया में उसी को याद किया जाता है जो किसी के लिए सहारा और साया बन के जाता है। बहनों, मैं इतना ही कहूंगा, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े टीचर हैं, और हमारे देश में मुख्यमंत्री जैसे हमारे नीलू भाई बताए, हमारी राष्ट्रपति आज भी महिला है, द्रौपदी मुर्मू। तो हमारी बहनें कहीं पीछे नहीं है। हमारे कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, लेकिन महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। मैं ये कहूंगा कि आज उनके साथ दो तरीके का व्यवहार होता। जो पढ़ी लिखी है, जो सशक्तिकरण हो गई, वो तो इंजीनियर है, पुलिस है, पायलट है, देश की बहुत बड़ी नेता है, हमारे देश की वित्त मंत्री है, हमारे देश की मुख्यमंत्री रही, हमारे देश की प्रधानमंत्री रही, हमारे देश की राष्ट्रपति रही। लेकिन इसी महिलाओं में जो मजदूरी करती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको गुलाम समझा जाता है। जहां वो काम करती हैं, जहां वो डेली काम करती हैं, जिस ऑफिस में, वहां भी गुलाम समझा जाता है। और जिस घर में रहती है वहां भी उन्हें गुलाम समझा जाता है। मैं एक बात और कहूंगा, महिला ही महिला की दुश्मन होती है। ये भी देखिए, पुरुषों को दोष दिया जा रहा है, लेकिन महिला भी महिला की ही दोष होती है। एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर लड़का पैदा होता है तो महिलाएं साथ में होती है, महिला के, और थाली बजाती हुई आती है, टिंग 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 कहती है कि चौधरी साहब, खान साहब, आपके बेटा पैदा हुआ है, आपका राज बुलाया है, राष्ट्रीय राजवंश। और अगर कोई बेटी पैदा होती तो उनको ऐसा लगता मौत आ गई, सब नीचे करके आगे दरवाजे पे खड़े होंगे।
सच्चाई है। कई जगह ऐसा मैंने देखा, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा था, हमारी पहलवानों के साथ, तो महिलाएं क्यों नहीं निकल के आई? आना चाहिए, वो भी बेटी है। बातें तो बहुत है। मैं एक जगह और प्रेमनगर में बोल रहा था, मैंने एक बात कही कि बहनों आपका घर कहाँ है? चलिए कि मेरा सुल्तानपुर में, मेरा प्रेमनगर में है, मेरा अल्लाहपुर में। मैंने तुम्हारा तो घर ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा कहीं घर नहीं, घर ऐसे कह रहे हो घर नहीं? मैंने कहा बताओ घर नहीं। मैंने कहा जब बच्चा पैदा होता है तो वहीं से सब पहला व्यवहार हो जाता है। बेटा अगर कोई छोटी गलती करता है तो उसे हमारे बड़े बूढ़े नजरअंदाज करते हैं, और बेटी अगर कोई गलती करती है तो उसे डांटा जाता है, बोला जाता है, ताने मारा जाता है। तो हमारे बड़े बूढ़े आगे कहते हैं मत डांटो इसे, मत बोलो, क्योंकि ये पराया था। जहां पैदा हुई वहां पे भी तुम्हारा घर नहीं, पराया है। बचपन से लेके 20-22 साल तक व्रत रखती है, पूजा पाठ करती है कि मैं जिस परिवार में जाऊंगी, जिस घर में जाऊंगी, उस घर को सजाऊंगी, उस परिवार को सजाऊंगी। लेकिन जानते, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, वहां भी पति जरा जरा सी बात में कहता भाग जा मेरे घर से, भगा तो वहां भी घर नहीं। जहां इतनी तपस्याएं करी, जहां इतने व्रत रखी, जहां इतनी कोशिश करे, तो माँ बापों ने इतने दहेज और इतने पेट काट काट के अपने धन दौलत इकट्ठा करके वहां भी कहते भाग जा मेरे घर से। तो मैंने कहा बहनों वहां भी तुम्हारा घर नहीं, लेकिन कुछ राशन तो ऐसे भी है, पेट में ही पता लगा देते हैं लड़का है या लड़की। अगर बेटा है तो बहुत अच्छी बात है, बेटी है तो उसे वही मान दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन में से। तो तुम्हारा घर कहीं नहीं, लेकिन आप शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे, तब आपके अंदर सशक्तिकरण आएगा। आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न किसी ट्रेन में, न किसी ट्रेन में, न किसी हवाई जहाज में, न किसी ऑफिस में। आप अगर शिक्षित होंगी, आपके अंदर संगठित होंगी, तो आप हर जगह सुरक्षित होंगी। तो मैं एक बहनों से यही कहूंगा, आप शिक्षित बनो, संगठित बनो, एक दूसरी बहन को पता लगाओ कौन कमजोर है, कौन असहाय है, उसकी मदद करो। भगवान ने आप सबको बहुत बड़े बड़े दर्जे दिए हैं कि सब कुछ करा। भी एक शादी हुई थी, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, लोग नहीं कहना चाहते, न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्चे किए गए, लेकिन उनका अपना धन है, उन्होंने किया बड़ी बड़ी बातें। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो रोड पे पड़े हैं, जो सड़कों पे पड़े हैं, अशिक्षित हैं। तो मेरा यही आपसे कहना है कि आप शिक्षित बनो, क्योंकि हमारी बहनें, मैं इतना ही कहूंगा कि महिला जो है कहीं तो बहन है, कहीं बेटी है, कहीं पत्नी है, कहीं अपनी फ्रेंड है, मासूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिला जो है आखिर में हमारी माँ है, हम सबकी माँ है। इसलिए हम सम्मान करते हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई डॉक्टर परवेज साहब आ चुके हैं, मैं इनको दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत पहले हम लोग मंच पे थे, तो मैं यही कहूंगा कि मनुस्मृति में भी है, उल्लेख है कि जिस घर में, जहां पे महिला का सम्मान होता है, वो घर बहुत बनता है, वहां देवताओं का वास होता है। और जिस परिवार में, जिस घर में, जिस समाज में महिलाओं का ध्यान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, वो परिवार, वो समाज, वो गली, वो मोहल्ला बहुत सुकून होता है, क्योंकि वहां देवताओं का वास होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप दुर्गा भी हो, आप शारदा भी हो, आप काली भी हो, आप शक्ति भी हो। तो मैं एक नारा कहूंगा, आप मेरे साथ नारा लगाओ, जो नारी शक्ति, आपको जिंदाबाद, नारी शक्ति, शारदा शक्ति, दुर्गा शक्ति, महिला शक्ति, काली शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका कीमती समय लिया, आप लोगों ने मुझे सुना, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ शाहिद भाई का, जो कि समय समय से प्रोग्राम करते बहुत